अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। टीपा की फुर्तियां, पहले तरक्याती मंसूबा मुकम्मल, बाद में टेंडर जारी। टीपा अफसरान ने टेंडर से पहले मंसूबे पर काम शुरू करना मामूल बना लिया। पंजाब हुकूमत का तुर्की से तोहफे में मिलने वाली बसें गरीब बस्तियों वाले रूट्स पर चलाने का फैसला। तनख्वाहों और यूनिफॉर्म्स की मद में रजाकार के लिए जारी करोड़ों रुपए के फंड्स खुर्द-बुर्द होने का इंकशाफ। एसपी तनख्वाहें देने के लिए रजाकार तलाश करते रहे, कोई ना मिल सका। लाहौर समेत सूबा भर में 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज वज़ीर आला ने कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। उधर DCO का मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम का जायजा, जबकि रोटरी क्लब के ज़ेरे तमाम चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। TMA इकबाल टाउन ने इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डेडलाइन गुजरने के बावजूद एक भी रमजान बाजार ना सजाया जा सका। उधर वहादत रोड रमजान बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया रमज़ान बाज़ारों में मयारी मटन 380, बीफ 190 रुपए फ़ी किलो, जबकि ब्रायलर गोश्त की सस्ते दामों फरोख्त यकीनी बनाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान मुबारक के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी गई। 1400 से ज़ायद अशिया की कीमतों में कमी। उधर महकमा खुराक के अफसरान को रमजान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। हुकूमत पंजाब ने रमज़ान मुबारक में सरकारी दफातर के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफातर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। टूटी बीवी उजड़ा घर। अल-फलाह बैंक अकबर चौक में खामन ने नाराज बैंक मुलाजिमा बीवी को सुलह न करने पर कत्ल कर दिया, खुद को भी गोली मार ली। लारी अड्डे में ठेकेदार माफिया का राज, 13 ठेकों में से सिर्फ एक ठेका ही नीलाम हो सका। पुलिस में फिर उखाड़ बिछाड़। IG ने बाबर वक्त को SSP इन्वेस्टिगेशन, सुहेल सखेरा को SSP ऑपरेशन, जबकि अहमद कमाल को AIG एडमिन तैनात कर दिया। पंजाब असम्बली इजलास में कोरम पूरा न होने पर यंग डॉक्टर्स इशू पर बहस न हो सकी। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। स्पेशल मॉनिटरिंग टीमों ने शहर की फौजदारी और सिविल अदालतों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी। 18 जुलाई तक मातहत अदालतों की इंस्पेक्शन की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 बच्चों और 3 खवातीन समेत 10 अफराद को भट्टा मालिक की कैद से बाजियाब करवा के रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए। गुलशन रावी में साबिक मेंबर बार काउंसिल मकतूल नसरुल्लाह वड़ाच की रिहाइशगाह के सामने नामालूम अफराद क्रैकर बम फेंक कर फरार। पंजाब बार काउंसिल का कल अदालतों में हड़ताल का ऐलान। फास्ट यूनिवर्सिटी के 29वें कॉन्वोकेशन में 533 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। 19 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, पाक भारत क्रिकेट रवाबित 5 साल बाद बहाल होने को हैं। PCB ने दिसंबर में कौमी टीम के दौरे की तस्दीक कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। टीपा अफसरान ने टेंडर्स जारी करने से पहले तरक्याती मंसूबे शुरू करना मामूल बना लिया। बस रैपिड सिस्टम की आड़ में 3 मकामात पर 4 दीवारी का काम मुकम्मल करवाने के बाद 80 लाख रुपए मालियत के 3 टेंडर जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक LDA की ज़ैली एजेंसी टीपा के हुकाम ने पुलिस बैंड कैंप जेल की 4 दीवारी की तामीर में पसंदीदा ठेकेदारों को नवाजने के लिए दीवार की तामीर पहले ही करवा दी, मगर कागजी कार्रवाई के लिए टेंडर 25 जुलाई को खोला जाएगा। इस मंसूबे की लागत 10 लाख रुपए से ज़्यादा रखी गई है। इसी तरह BRTS के पैकेज 2B में ही वाक़ कैंप जेल की 4 दीवारी मिसमार करके यहाँ
चंद फुट चौड़ी जगह हासिल की गई, जबकि इस मकाम पर भी नई चारदीवारी करने के बाद 32 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का टेंडर जारी कर दिया गया, जो कागजी तौर पर 25 जुलाई को ओपन होगा। दूसरी जानब LOS चौक में रेस्क्यू 1122 के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेशकीमत सरकारी अराजी की दीवार भी मिसमार करके यहाँ सड़क को कुशादा करने के लिए ज़मीन हासिल की गई। ताहम इस मंसूबे के लिए भी टीपा हुकाम ने टेंडर नई चारदीवारी तामीर करने के बाद ही जारी किया, जिसके लिए लागत का तखमीना 36 लाख रुपए से ज़्यादा लगाया गया है। पंजाब हुकूमत ने तुर्की की जानिब से तोहफे में मिलने वाली बसें गरीब बस्तियों वाले रूट्स पर चलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए सूबे के तमाम बड़े शहरों में AC बसें चलाई जाएंगी। मीनार पाकिस्तान खैमा दफ्तर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन, रुकन सूबाई असम्बली मेहर इश्तियाक, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात, सेक्रेटरी खजाना और ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तर्ज पर रावलपिंडी और फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बनाई जाएंगी। इजलास के दौरान बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे के तमाम बड़े शहरों में AC बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि तुर्की से तोहफे में मिलने वाली 100 बसें गरीब बस्तियों के रूट्स पर चलेंगी। तनख्वाहों और यूनिफॉर्म्स की मद में रजाकारों के लिए जारी करोड़ों रुपए के फंड्स की मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। रजाकारों को बराह रास्त तनख्वाहें देने के CCPO के हुक्म के बाद पुलिस अफसरान मुसीबत में फंस गए। CCPO असलम तरीन ने 5 रोज कबल कौमी रजाकारों की तनख्वाहों और यूनिफॉर्म्स की मद में 1 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड डिविजनल SPs को जारी किए थे और SP साहिबान को खुद ये रकम रजाकारों को देने की हिदायत की थी। सराय के मुताबिक SPs तनख्वाहों की रकम देने के लिए रजाकारों को तलाश कर रहे हैं, मगर उन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। सिर्फ सिटी डिवीजन में चंद रजाकारों को 1000 से 1500 रुपए तनख्वाहों की मद में दिए गए हैं। CCPO असलम तरीन का कहना है कि तहकीकात के बाद इस बात का पता चलाया जाएगा कि माजी में रजाकारों की तनख्वाहों के लिए जारी रकम कौन कौन खुर्द-बुर्द करता रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर माह रमज़ान के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी गई है, जिसके बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 1400 से ज़ायद अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हसन अली इस रिपोर्ट में। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 1400 से ज़ायद अशिया की कीमतों में कमी करते हुए आज से ही रमज़ान पैकेज नाफिजुल अमल कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर यूटिलिटी घी की कीमत में 15 रुपए जबकि यूटिलिटी कुकिंग ऑयल की कीमत में 17 रुपए फी किलो की कमी की गई है। दीगर ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 से 20 रुपए की सब्सिडी दी गई है। चीनी 5 रुपए फी किलो सस्ती हो गई है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 140 रुपए की कमी की गई है। दालों की कीमतों में भी 10 से 15 रुपए फी किलो कमी का ऐलान किया गया है। इसी तरह दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए तक की कमी का ऐलान किया गया है। शहरियों ने रमजान पैकेज को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि महंगाई के इस दौर में अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी करके वफाकी हुकूमत ने अवाम को न सिर्फ सहूलत फराहम की है बल्कि रमजान के बाबरकत महीने में रहमतें और बरकतें समेटने का मौका भी फराहम किया है। तो ये अच्छा है, लेकिन ये रमज़ान के लिए है, आम दिनों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो हर रोज़ इस्तेमाल होती हैं रमज़ान के अलावा भी, तो ये तो हमेशा के लिए चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये रमज़ान का जो पेज निकला है ना, वो आराम से निकलेगा और आगे पीछे भी ऐसे ही होना चाहिए, गरीब आदमी नहीं कर सकता। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि स्टोर्स पर तमाम अशिया जरूरिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और रमजानुल मुबारक के दौरान शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तकरीबन 14 से 1800 आइटम है जिसमें कमी की गई है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो सा वो हमने कमोडिटी को किया है, क्योंकि गरीब की पहुँच कमोडिटी तक है जिसमें घी, चीनी, आटा, दालें हैं, तो उनको हमने अच्छा खासा फोकस किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर माह रमजान में शहरियों की सहूलत के लिए रमजान पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है, ताहम देखना यह है कि ये पैकेज किस हद तक शहरियों को रिलीफ देता है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ हसन अली, सिटी 42। रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने वहादत रोड पर सस्ता रमज़ान बाजार का इफ्तिताह कर दिया, जबकि DCO ने वहादत रोड पर लगाए गए रमज़ान बाजार का दौरा किया। वहादत रोड पर लगाए गए सस्ता रमज़ान बाजार के इफ्तिताह के मौके पर रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़िया भट्ट के अलावा MPA एजाज खान, TMO समनाबाद इम्तियाज़ अवान,
TOR समनाबाद आमिर इशफाक, तनवीर बुखारी, जमशेद बट, मलिक वहीद समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़िया ने कहा कि रमज़ान बाजार में सस्ती और बेहतरीन अशिया फ्राहम की जा रही हैं। उधर DCO नूरुल अमीन मेंगल ने वहादत रोड सस्ता रमज़ान बाजार का दौरा किया और अशिया खुरनोश के मयार और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वहादत रोड सस्ता रमज़ान बाजार के दौरे पर रुकन सूबाई असम्बली राना एजाज भी DCO के हमरा थे। DCO ने अशिया की कीमतों और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। नूरुल अमीन मेंगल ने TMO को हिदायत की कि मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता रमज़ान बाजार के बैनर्स लगाए जाएँ और अशिया की क्वालिटी पर कोई समझौता न किया जाए। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए खुराक मंशा बट ने रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करने, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चट्टा ने टाउन इंतज़ामिया को रमज़ान बाज़ारों में अशाए ज़रूरिया की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। सिविल सेक्रेटेरिएट में रमज़ान पैकेज के हवाले से मंशा बट की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी खुराक इरफान इलाही, डायरेक्टर खुराक अंजुम अहमद शाह और ज़िले फूड अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इरफान इलाही ने बताया कि 18 जुलाई से आवाम को सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। इस हवाले से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। दूसरी जानिब टाउन हॉल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चट्टा की ज़ेर सदारत रमज़ान बाजार की तैयारियों के जायज़े के हवाले से इजलास में AC कैंट अमान अनवर कुदवाई, AC शालिमार शाहिद कल्याणी, तमाम टाउन्स के TMOs और TORs ने शिरकत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चट्टा ने तमाम TMOs और TORs को हिदायत की है कि 25 रमज़ान बाज़ारों में अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। TMA इकबाल टाउन ने DCO के अहकामात नज़रअंदाज कर दिए। डेडलाइन गुजरने के बावजूद एक भी रमज़ान बाजार ना लगाया जा सका। ज़राए के मुताबिक DCO नूरुल अमीन मेंगल ने तमाम टाउन्स को 15 जुलाई तक रमज़ान बाजार लगाने के अहकामात जारी किए थे। मनसूबे के मुताबिक TMA इकबाल टाउन ने अपनी हुदूद में 4 मकामात पर रमज़ान बाजार लगाने थे, जिनमें मॉडल बाजार, सब्ज़ बाजार, कटार बंद रोड, ठोकर, रायबंद सिटी और मियाँ प्लाजा जौहर टाउन शामिल हैं। TMA इकबाल टाउन इंतज़ामिया ने ताहाल रमज़ान बाजार लगाने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल नहीं किए, जबकि शहर के दीगर टाउन्स में रमज़ान बाजार लगाए जा चुके हैं। हुकूमत पंजाब ने रमज़ान मुबारक में सरकारी दफातर के औकात कार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रमज़ान मुबारक में सिविल सेक्रेटेरिएट, सूबाई और ज़िला दफातर समेत हुकूमत पंजाब के तमाम ज़िली दफातर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला करेंगे, जबकि जुम्मे और हफ्ते के रोज़ दफातर के औकात कार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। अलबत्ता वफाकी हुकूमत ने सरकारी दफातर के औकात कार का ऐलान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर रखा है। खामद ने बैंक अल्फला अकबर चौक की असिस्टेंट मैनेजर 24 साला बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर ऑफिस बॉय भी जख्मी हो गया। मुलजिम ने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। बैंक इंतजामिया ने आर्जी तौर पर ब्रांच को बंद कर दिया है। थाना टाउनशिप के मुताबिक इरफान जमान और राबिया नाज की चंद माह कबल शादी हुई थी। कुछ अर्से से दोनों के माबैन नाराजगी चल रही थी। मुलजिम की खुशदामन बल्कीस बीबी ने थाना सतुकतला में इरफान जमान के खिलाफ धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज कराया था। बैंक इंतजामिया के मुताबिक मुलजिम राबिया नाज से मिलने अक्सर आता था और सुलह करना चाहता था। सोमवार के रोज़ इरफान जमान अपनी बीवी से मिलने आया और इसे मनाने की कोशिश करने लगा। ताहम किसी बात पर दोनों के माबैन तल्ख कलामी बढ़ी तो मुलजिम ने गोली मारकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। फायरिंग की जद में आकर ऑफिस बॉय अरशद भी जख्मी हो गया। मुलजिम ने अपनी कनपट्टी पर भी गोली मार ली, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, फिर शौक चाहे महंगे से महंगे और नायाब जानवर पालने का ही क्यों न हो। एमन ताहिर ले जा रही हैं शहर की मारूफ टोलिंटन मार्केट में, जहां परिंदे और जानवर पालने के शौकीन खिंचे चले आते हैं। मुनफरिद और रंग बिरंगी तोते, फाख्ताएं, फैंसी मुर्गियां, कबूतर और टर्की सिर्फ चिड़ियाघर की जीनत नहीं बल्कि लोगों के घरों का भी हिस्सा हैं। इसीलिए नायाब परिंदों और जानवरों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की टोलिंटन मार्केट में चहल पहल और रौनक काबिल दीद होती है। कहीं फिंचेस, लव बर्ड्स, ग्रे तोते, विस्लिंग बर्ड्स, कॉकटेल समेत तोतों की दीगर किस्म की खरीदारी जारी है, तो कहीं ईरानी बिल्लियों, अल्सेशन, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, लैब्राडॉग समेत कुत्तों की मुख्तलिफ नस्लों की जाँच पड़ताल की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि नायाब परिंदे, बिल्लियाँ और तोते शायकीन में बेहद मकबूल हैं। नायाब नस्ल के जानवर और परिंदों की कीमतें 500 से लेकर 5 लाख रुपए तक होती हैं।
बहुत वैरायटी आती हैं, लब्बड़ हैं, मतलब फिशर हैं, लटीनो अल्बिनो वगैरह, मुर्गियाँ, ये बच्चे तोतों के बच्चे, मतलब ये सब कुछ हमारे पास बिकता है। इधर हमारे पास जानवर अच्छे भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। जिस तरह का शौक़ कोई करना चाहे हम उस तरह का शौक़ उसे करवा देते हैं। दूसरी बात ये, अगर जो इंसान घर में बोर बैठा होता है, उनके पास जानवर होते हैं, वो दिल अपना बहलाई रखते हैं। शायकीन का कहना है कि चिड़िन परिंद उनकी तन्हाई का बेहतरीन साथी हैं। सारा दिन की थकन के बाद जानवरों के साथ वक्त गुजारकर उन्हें ताजगी का एहसास होता है। महंगे से महंगे परिंदे हम खरीदते हैं, अपना ज़्यादा टाइम परिंदों के साथ स्पेंड करते हैं, अपनी जॉब के अलावा ज़्यादा टाइम परिंदों को देते हैं और इससे हम खुश रहते हैं, नेचर के करीब रहते हैं। मुझे जानवरों का बहुत शौक़ है, मैं जानवर वगैरह लेने आया हूँ। जो आदमी इधर उधर टाइम वेस्ट करता है, इससे अच्छा हम इधर अपने जानवरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। शहरियों का कहना है कि जानवर पालना अगरचे महंगा शौक है, लेकिन अपने शौक की तस्कीन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इंसान और जानवर के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बहुत कदीम है। मोहब्बत का ये रिश्ता और भी प्यारा हो जाता है जब कोई शख्स दुकानदार का मुंह बोली कीमत अदा करके जानवर खरीद कर अपने साथ घर ले जाता है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाहौर समेत सूबे भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 3 रोज़ा मुहिम के दौरान शहर के 14 लाख बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सीनिया ताहिर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 7 क्लब GOR में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में मावने खसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी सेहत आरिफ नदीम, DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर इनामुल हक समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम भी शरीक थे। दूसरी जानिब DC और नूरुल अमीन मेंगल ने कसूरपुरा में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इस मौके पर खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद भी इनके हमरा थे। DCO का कहना था कि शहर में घर घर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 2830 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि उलमाए कराम के ताउन से लाहौर से जल्द मूजी मर्ज का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। इस दफ़ा हमने उनकी एक्सटेंसिव लोकल लेवल पे भी ट्रेनिंग करवाई है और टाउन हॉल में भी ट्रेनिंग करवाई है। उलमाए कराम का जो हमारा एक रोल है इस कैंपेन में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का एक रोल है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना कौमी जिम्मेदारी है। उलमाए कराम जुम्मे के खुतबात में भी इसको उजागर करेंगे। तमाम वालिदैन से ये कहूँगा कि वो अपने बच्चों को इन कतरों को ज़रूर पिलाएं, जिससे कि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। शहरियों ने पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों को लायके तहसीन करार दिया है। ताहम उनका कहना है कि मर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जीनिया ताहिर, सिटी 42। और उधर रोटरी क्लब के ज़ेरे तमाम चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मेहमान खुसूसी डॉक्टर सईद इलाही ने कहा कि पाकिस्तान से इस मूजी मर्ज के खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। चिल्ड्रन अस्पताल में मुनक़िदा तकरीब में चेयरमैन रोटरी क्लब कमेटी सलीम अहमद खान, गवर्नर क्लब एंथनी रिचर्ड, डॉक्टर डेबरा, डॉक्टर जब्बाद, शहजाद अहमद, सीमा, सादिया कुयूम समेत नर्सेज, पैरामेडिक्स और रजाकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने इस अज़्म का अहाता किया कि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। डॉक्टर डेबरा ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को 2 बूंद वैक्सीन पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। लारी अड्डा में ठेकेदार माफिया ने पंजे गाड़ लिए। 13 ठेकों में से सिर्फ एक ठेका ही नीलाम हो सका। इंटरसिटी फीस का ठेका चौधरी शकूर ने 18 करोड़ 75 लाख रुपए में हासिल कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में लारी अड्डे के 13 ठेकों की नीलामी हुई। नीलामी कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अरशद भट्टी, DO अकाउंट शाहिद अली, DO मॉनिटरिंग अमीन अकबर चोपड़ा, प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद इकबाल और कमिश्नर ऑफिस की तरफ से नुमाइंदा राय नवाज थे। नीलामी में 13 ठेके रखे गए थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ एक ठेका ही नीलाम हो सका, जो चौधरी शकूर ने 18 करोड़ 75 लाख रुपए में अपने नाम कराया। 12 ठेकों की नीलामी किसी ठेकेदार ने नहीं दी। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा बाकी ठेकों की सेल्फ कलेक्शन करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंसेज फास्ट के 29वें कॉन्वोकेशन का इनाकाद किया गया, जिसमें 533 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। कॉन्वोकेशन की तफसीलात मोहम्मद अकमल सुमरू से।
फैसल टाउन कैंपस में मुनक्किदा कॉन्वोकेशन में रेक्टर डॉक्टर अमीर मोहम्मद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी जनरल फास्ट राना गुलाम शब्बीर, डायरेक्टर लाहौर कैंपस डॉक्टर अरशद हुसैन, डीन डॉक्टर मोहम्मद अयूब अलवी, तलबा व तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में BBA के 124, BS कंप्यूटर साइंस के 149, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 23, BS टेलीकॉम इंजीनियरिंग के 110, MBA के 58, MS कंप्यूटर साइंस के 16, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 7 तलबा व तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गयी। MS मैथ के 13 और MBA एग्जीक्यूटिव के 2 तलबा को डिग्रियां दी गई, जबकि यूनिवर्सिटी में पहली बार मैथ में भी 2 तलबा को PhD की डिग्री जारी की गई है। कॉन्वोकेशन में 29 तलबा व तालिबात में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए रेक्टर डॉक्टर अमीर मोहम्मद का कहना था कि सनती मैदान में फास्ट के तलबा का नुमाया किरदार है। Universities are California, Oxford, Cambridge, Harvard and Princeton and Yale are known because of the new knowledge and ideas they produce. ग्रेजुएट तलबा का कहना है कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करने पर बेहद खुश हैं और अब वो मुल्क की सनती तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। I never thought I would be so really happy, and I'm so happy to get this gold medal finally. The experience was quite good. It was awesome, and mashallah, I'm currently working as an OD professional. तलबा पर जोर देते हुए रेक्टर डॉक्टर अमीर मोहम्मद ने कहा कि वो तहकीकी मैदान में अपना लोहा मनवाने में किरदार अदा करें। कैमरामैन जाहिद मलिक और वाजिद अली के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42 फास्ट। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने 2 AIG समेत लाहौर के SSP इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के तकर्रो तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। IG ऑफिस से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक SSP ऑपरेशंस बाबर बख्त कुरैशी को तब्दील करके SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर, AIG एडमिन सुहेल अख्तर सुखेरा को तब्दील करके SSP ऑपरेशंस लाहौर, SSP एलीट फोर्स अहमद कमाल को तब्दील करके AIG एडमिन और SSP इन्वेस्टिगेशन पंजाब तारिक नवाज मलिक को तब्दील करके AIG डेवलपमेंट तैनात किया गया है। AIG डेवलपमेंट चौधरी शफीक गुजर को इतवार के रोज DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया था। चौधरी शफीक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रज़ाक चीमा ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। इनको भी इतवार के रोज CPO गुजरांवाला तैनात किया गया था। दूसरी जानब DIG इन्वेस्टिगेशन अली आमिर मलिक ने भी DIG हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब का चार्ज संभाल लिया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने रवामा, रिंग रोड और कैनाल बैंक रोड पर मुकर्ररा हद रफ्तार से तजावुज़ करने पर 114 गाड़ियों जबकि ख़तरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने पर 123 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। CTO डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहरी इन रोड्स पर हादसा से बचने के लिए एहतियात बरतें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि कैनाल बैंक रोड और लाहौर रिंग रोड पर शहरियों के महफूज सफर और हादसात की रोकथाम के लिए स्पीड चेकिंग टीमें तैनात की गई हैं। स्लो मूविंग व्हीकल्स को रोड की इंतहाई बाएं लेन इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है। शहरी लेन लाइन के उसूलों की पाबंदी करें और इंतहाई दाएं लेन को सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल करें। मुड़ने के लिए पहले से मुनासिब इंडिकेटर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। लाहौर रिंग रोड पर गधा गाड़ियों, चिंची रिक्शों, साइकिल सवारों और दीगर सुस्त रफ्तार ट्रैफिक को रिंग रोड के साथ मौजूद सर्विस लेन पर चलने की हिदायत की जा रही है। ट्रैफिक की रवानी और हादसात की रोकथाम के पेश नज़र कैनाल बैंक रोड और लाहौर रिंग रोड पर मौजूद अंडरपासेस और रोड क्रॉसिंग पर मुनासिब ड्यूटी भी लगाई गई है। AG ऑफिस के मुलाजमीन ने 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली के लिए 8वें रोज भी दफातर की तालाबंदी की। अकाउंटेंट जनरल पंजाब चौधरी मोहम्मद असलम ने मुलाजमीन से अपील की है कि वो तालाबंदी ख़त्म करके अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। रिजवान नकवी की रिपोर्ट। AG पंजाब और AGPR सब ऑफिस के मुलाजमीन ने 33% प्रमोशन कोटा और 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली के लिए एहतजाज जारी रखा। मुलाजमीन ने 8वें रोज भी दफातर की मुकम्मल तालाबंदी की। काम बंद होने के बायस साइलिन और पेंशनर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। के खाते हैं, इधर कोई बात नहीं सुनता, जिस दिन भी आते हैं हड़ताल हड़ताल हड़ताल। लोग बेचारे इतने परेशान हैं, तो दूर दूर से आते हैं लेकिन काम इधर को हो ही नहीं रहा। रोज़ाना सुबह आते हैं और 2 बजे तक यहाँ से वापस चले जाते हैं और दूर दराज से लोग आ रहे हैं सफ़र करके मुश्किल से, और यहाँ जब आते हैं तो वो जवाब सिफर मिलता है। AG ऑफिस मुलाजमीन का कहना है कि वो 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे। जिस तरह FBR, FIA, IB और दूसरे महकमों को रिस्क अलाउंस या यूटिलिटी अलाउंस दिए जाते हैं, इसी तरह हमें भी ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस दिया जाए। ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी का इजलास हम कल तलब करेंगे और जब तक तमाम नुमाइंदगान मिलकर ये फैसला नहीं करते
कि ये टोकन स्ट्राइक होगी या मुकम्मल तालाबंदी रहेगी। उस वक्त तक पंजाब में मुकम्मल तौर पर तालाबंदी है। एजी पंजाब चौधरी मोहम्मद असलम समेत ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के दीगर आला अफसरान ने मुलाजमीन से इजहार यकजहती करते हुए एहतजाज में शिरकत की। चौधरी मोहम्मद असलम ने तस्लीम किया कि 100% ऑडिट अलाउंस मुलाजमीन का जायज़ हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, ताहम इसके लिए मुलाजमीन तालाबंदी खत्म करके सिर्फ अलामती एहतजाज करें ताकि साइलिन को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। सलामतपुरा में गोदाम का गेट गिरने से जख्मी होने वाला कोटली पीर अब्दुर्रहमान का रिहायशी 11 साल आसिफ दम तोड़ गया। मैयत उठने पर घर में कोहराम मच गया। मुतवफ़ी के वालिदैन गम की तस्वीर बने रहे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद भुट्टा इस रिपोर्ट में। कोटली पीर अब्दुर्रहमान का रैशी 11 साल आसिफ 8 रोज कबल अपने भाई अहमद के साथ सलामतपुरा में फूफी के घर गया, जहां वो अहमद और दोस्तों मुदस्सर और एहसन के साथ खेल रहा था कि अचानक गोदाम का गेट गिर गया, जिसके नीचे आने से चारों बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया। लेकिन आसिफ जख्मों की ताब न लाते हुए जनरल अस्पताल में चल बसा। मुतवफ़ी के वालिदैन का कहना है कि फैक्ट्री मालकान ने बच्चों की तीमारदारी करना तो दरकिनार, उनसे रब्ता तक नहीं किया। बच्चे खेल रहे थे उत्थे ते गेट डिग पिया ते उस तो बाद 8 दिन बच्चा हॉस्पिटल दाखिल रहा ते सुबह फौत हो गया ते फैक्ट्री का मालक कोई भी नहीं आया। वज़ीर आला से मेरी ये गुजारिश है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे कि आज मेरा ये नुकसान हुआ, कल किसी और माँ का ये नुकसान ना हो। अहले इलाका का कहना है कि गेट गिरने से बच्चे की हलाकत लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब गरीब वालिदैन को इंसाफ फराहम करें और ऐसे इकदाम किए जाएं कि आइंदा कोई गेट किसी की मौत का सबब न बने। हमने देखा तो गेट गिरा हुआ है और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उठाया गेट को, नीचे से बच्चों को निकाला है। नाइयों ने आके हमारे ऊपर से गेट उठाया तो हम तीनों निकल के वो उसको टाइट लगा था। वालिदैन इस इंतजार में हैं कि कब उनके बच्चे की हलाकत के जिम्मेदारों को तयन किया जाएगा और कब इन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। जामे मस्जिद दाता दरबार पर रमज़ान मुबारक की आखिरी 3 मुतबर्रिक रातों के दौरान महफिल शबीना के क़ुर्रा हज़रात के इंतखाब के लिए सूबे भर के हफ़ाज़ कराम के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंटरव्यूज़ की तफसीलात नबील रज़ा मलिक की इस रिपोर्ट में। हर साल रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 3 मुक़द्दस रातों के दौरान दाता दरबार में महफिल शबीना का इनेकाद किया जाता है। इस सिलसिला में कुर्रा हज़रात के इंतखाब के लिए सूबे भर से 57 उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज़ में हिस्सा लिया। ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों से कारी गुलाम रसूल समेत कारी डॉक्टर मुजफ्फर नक्शबंदी, खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार, मुफ्ती हाफिज मोहम्मद रमज़ान सियालवी, हाजी मोहम्मद शफी और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार अरशद अहमद खान ने इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार पुरएतमाद दिखाई दिए। इंशाल्लाह 110% यकीन है कि कामयाब होंगे और हुजूर दादा साहब की मस्जिद में जो है वो ज़रूर कुरान पाक का जो भी सिपारा मिलेगा उसको सुनाने की सादत जो है वो ज़रूर हासिल होगी। मुफ्ती हाफिज मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने बताया कि महफिल शबीना के कुर्रा के इंतखाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए तजर्बाकार और काबिल एतमाद पैनल तश्कील दिया गया है। पहले मरहले पे दरख्वास्तें ली गई, उनकी बाकायदा यहाँ लिस्टें बनने के बाद तो आज दूसरा मरहला है जिसमें हम आज उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और इंटरव्यू में पाकिस्तान के जो बेहतरीन कारी हैं वो इन इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करती है, जिसमें हम उनकी उम्र भी वो कितने कुरान पाक सुना चुके हैं और उसमें उनका कितना तजर्बा है। सूबा भर से 57 कुर्रा हज़रात के इंटरव्यूज़ मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 36 कामयाब उम्मीदवारों को जामे मस्जिद दाता दरबार में महफिल शबीना में शिरकत की सादत हासिल हो सकेगी। उम्मीदवारों का कहना है कि जामिया मस्जिद दाता दरबार के लिए खतीब की हैसियत से इंतखाब उनके लिए एजाज़ की बात है। कैमरामैन हाफिज़ बाबर के साथ नबील मलिक, सिटी 42 दाता दरबार। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 3 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम डेंगी रज़ाकारों की रजिस्ट्रेशन और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सब्ज़ार में वाक़ बंतन शादी हाल में होने वाली तकरीब में D2 हेल्थ डॉक्टर सईद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बुशरा यास्मीन, निसार भट्टी और जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मलिक जमशेद समेत रज़ाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका ने डेंगी से बचाव के हवाले से तदाबीर बताईं और रज़ाकारों को लोगों में शऊर पैदार करने के लिए तरबियत दी। उन्होंने कहा कि डेंगी से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। इस हवाले से लोगों को घर घर जाकर आगाही देने से डेंगी पर काबू पाया जा सकता है। बुलेटिन में मज़ीद खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हुक्म पर सेशन कोर्ट में जस्टिस सगीर अहमद कादरी की निगरानी में एडिशनल सेशन जजों की अदालतों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई है। इंस्पेक्शन का अमल 3 दिन तक जारी रहेगा। सेशन कोर्ट की अदालतों की 3 रोज़ा इंस्पेक्शन का अमल शुरू हो गया है। इंस्पेक्शन 3 मरहलों में 16 जुलाई से 18 जुलाई तक होगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस ज़कीर अहमद कादरी की निगरानी में इंस्पेक्शन टीम तश्कील दे दी गई है। टीम में चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर जवादुल हसन MIT, अब्दुल सत्तार एडिशनल MIT, मोहम्मद यूसुफ, हारून लतीफ़ और बुशरा जमान शामिल है। पहले मरहले में 10 अदालतों की इंस्पेक्शन होगी, दूसरे मरहले में भी 10 और तीसरे मरहले में बकिया 5 अदालतों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नदीम ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाले डॉक्टर्स की जानिब से मुकर्ररा वक्त तक ज्वाइनिंग न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। ज़राए के मुताबिक यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 100 डॉक्टरों को मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किया गया था और उन्हें 3 रोज में फराइज संभालने की हिदायत की गई थी। ताहम डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं दी, जिसके बायस महकमा सेहत ने उनकी खिदमात हासिल करने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन सेक्रेटरी सेहत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने 1.5 साला बच्चे की हलाकत के मुकदमे में मुलव्विस डॉक्टर्स के केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी करते हुए जमानत पर रिहा डॉक्टर्स को जमानत के लिए अगले 5 रोज में सेशन कोर्ट से रजू करने की हिदायत की है। जस्टिस एजाजुल हसन की अदालत में कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस 4 डॉक्टरों की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल जमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत पर रिहा डॉक्टर तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। अब तक सिर्फ डॉक्टर आदिल ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जबकि म्यू हॉस्पिटल इंतजामिया जुडिशल मजिस्ट्रेट के अहकामात के बावजूद जाँ बहक होने वाले बच्चे का रिकॉर्ड फ्राहम नहीं कर रही। MS सर्विसेज अस्पताल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला हाई कोर्ट में है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया जा सकता, जिस पर अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत नहीं। इस हवाले से मातहत अदालत अहकामात जारी कर चुकी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वासा से सैनिटेशन फीस की मद में 13 करोड़ रुपए वसूली की मंजूरी दे दी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 20वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली महर इश्तियाक, मैनेजिंग डायरेक्टर LWMC वसीम अजमल चौधरी, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुअज़्ज़म सप्रा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वासा से सैनिटेशन फ़ीस की मद में 13 करोड़ रुपए वसूली का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि वासा पिछले कई साल से पानी के बिलों में शहरियों से सैनिटेशन फ़ीस वसूल कर रहा है और इस मद में इकट्ठी की गई करोड़ों की रकूम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अदा नहीं की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वासा से गुज़श्ता 4 बरस की सैनिटेशन फ़ीस की रकम 13 करोड़ रुपए वसूल करने की मंजूरी दी। गुलशन रावी में मेंबर बार काउंसिल मकतूल नसरुल्लाह वड़ाइश की रिहाइशगाह के सामने नामालूम अफराद क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गुलशन रावी A ब्लॉक में 5 माह कबल मेंबर बार काउंसिल नसरुल्लाह वड़ाइश को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इसका मुकदमा थाना गुलशन रावी में दर्ज करा दिया गया था। पुलिस हुकाम ने 3 एहलकारों को उनके घर सिक्योरिटी के लिए तैनात किया हुआ था। दोपहर के वक्त 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार नसरुल्लाह वड़ाइश के घर के बाहर एक क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके मकतूल नसरुल्लाह वड़ाइश के साहबजादे सलमान वड़ाइश की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब बार काउंसिल ने ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश एडवोकेट के घर हैंड ग्रेनेड फेंकने के वाक़े के खिलाफ मंगल को सूबा भर में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मेंबर पंजाब बार चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश के घर में हैंड ग्रेनेड फेंकने के खिलाफ मंगल को सूबे भर की अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट करने का ऐलान किया है। ऐलान में कहा गया है कि वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। पंजाब बार के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। अपोजिशन के मुतालबे पर बुलाए जाने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की ही रुकन ने कोरम की निशानदही कर दी, जिसके बायस हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के मामले पर बहस न हो सकी। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत 1 घंटा 50 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास के आगाज़ में नईम खान ने साने रसूल पार्क और गुजरात के शहदा के लिए फातिहा खानी कराई। नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद ने खिज़र हयात हराज को मावन खसूसी बराए तालीम लगाने का मामला उठाया और कहा कि अनपढ़ शख्स को तालीम का मावन खसूसी बनाने से बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ऐवान को इस मामले में एतमाद मिले। अपोजिशन लीडर की बात के दौरान हुकूमती बेंचों की जानिब से नारेबाजी होती रही, जबकि अपोजिशन लीडर ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि हुकूमती रुकन ने इनसे सरकारी मुलाजमत के बदले जमात छोड़ने की बात की है, जिस पर डॉक्टर गजाला ने ऐवान में झूठ झूठ के नारे लगाए।
सूबाई वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि नैब मियाँ बरादरान के केसेस खोले तो मुस्लिम लीग नून खुशामदीद कहेगी। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास पर इनकी ही जानिब से कोरम की निशानदही करना इंतहाई अफसोसनाक है। अपोजिशन ने अपने ही एजेंडे से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि रहमान मलिक सेनेट के रुकनीत से इस्तीफ़ा देने के बाद मुल्क से फरार होना चाहते हैं, उनका नाम ECL में शामिल किया जाना चाहिए। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि नैब मियाँ बरादरान के केसेस खोले तो मुस्लिम लीग नून खुशामदीद कहेगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद ने चैलेंज किया है कि पंजाब हुकूमत ने 4 साल दौरे इक़्तिदार में अवामी फलाह का कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज का कहना था कि बाज़ अफराद की ख्वाहिशात के बरक्स राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म रहेंगे। उन्होंने मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा इदारों के पीछे छुप कर सियासत की है। राजा रियाज अहमद का कहना था कि वज़ीर आला की आमिराना सोच के बायस यंग डॉक्टर्स का इशू इतना ज़्यादा बिगड़ा क्योंकि उन्होंने हड़ताल ख़त्म करने तक डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था। अंजुमन गदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तमाम वासा हेड ऑफिस में माहाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। नात खानों ने आकाए दो जहाँ की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महाना महफिल मिलाद का इनेकाद वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में किया गया। अंजुमन गदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम मोहम्मद वसीम घोलड़वी, ज़हूर अहमद कादरी, वाजिद अली कादरी और मोहम्मद इलियास कादरी ने आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में नातों के नज़राने पेश किए। महफिल मिलाद में वासा हेड ऑफिस के मुलाज़मीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और रमज़ान मुबारक में खैर व बरकत के लिए दुआ की गई और शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें होंगी सिटी अदालत में। सारिफ अदालत ने जर्मनी के लिए बुक कराई गई अहम दस्तावेजात गुम करने पर मेसर्स लाइन कुरियर सर्विस तैयब प्लाजा माल रोड के चीफ एग्जीक्यूटिव को 31 जुलाई को तलब कर लिया। कैंट के रिहायशी कामरान नसीर अब्बासी ने सारिफ अदालत में मेसर्स लाइन कुरियर सर्विस तैयब प्लाजा माल रोड के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ 5,50,000 रुपये हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसने इंटरव्यू और वीज़े के लिए कागजात और दीगर अहम दस्तावेजात बुक कराईं। बुकिंग के वक्त कहा गया कि दस्तावेजात 5 रोज़ में पहुंच जाएंगी, लेकिन दस्तावेजात को वक्त पर पहुंचाने के बजाय उन्हें गुम कर दिया गया। कुरियर सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव से रब्ता किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत से इस्तदा है कि उसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने कुरियर सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव को 31 जुलाई को तलब कर लिया है। जुराइम की दुनिया से खबरें शामिल करेंगे सिटी क्राइम में। CIA इकबाल टाउन ने स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल छीनने वाले 3 गिरोहों के 13 मुलजिमान गिरफ्तार करके 11 मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली है। CIA इकबाल टाउन ने स्ट्रीट क्राइम के दौरान शहरियों को मोटरसाइकिलों और दीगर कीमती अशिया से महरूम करने वाले 3 गिरोहों के 13 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। SP CIA मोहम्मद उमर बिर्क की खुसूसी हिदायत पर CIA इकबाल टाउन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी ऑपरेशन किया। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल गफूर, अब्दुल शुकूर, शाहिद नदीम, मोहम्मद शाहिद, बिलाल, मोहम्मद शफीक, दिलावर खान, मोहम्मद माजिद, एजाज घंटी, मोहम्मद रमज़ान, उस्मान, खालिद महमूद और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। इंचार्ज CIA इकबाल टाउन DSP मियाँ शफकत अली का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ थाना वहदत कॉलोनी, फैसल टाउन, ग्रीन टाउन, पुरानी अनारकली, बागबानपुरा, मॉल टाउन और इचरा समेत शहर के मुतादिद थानों में मोटरसाइकिल छीनने समेत डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। तालीमी सरगर्मी पर एक नज़र सिटी तालीम। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने यतीम और मुस्तहिक तलबा को तालीम मुआवनत फराहम करने के लिए रोशन मुस्तकबिल मुहिम का आगाज़ कर दिया है। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर सैयद बकास जाफरी ने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 42 लाख यतीम बच्चे हैं जिनकी कफ़ालत और मुनासिब तालीम और तरबियत का कोई बंदोबस्त नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत और तालीमी वसाइल की अदम दस्तयाबी है। उन्होंने कहा कि गजाली ट्रस्ट ने ऐसे बच्चों को हुसूल तालीम के भरपूर मौक़े फ़राहम करने के लिए रोशन मुस्तकबिल मुहिम का आगाज़ किया है। इस वक्त गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के तहत पंजाब भर के 35 अजला में 354 स्कूल कायम हैं, जिनमें 44,000 से ज़ायद मुस्तहिक तलबा व तलिबात तालीम हासिल कर रहे हैं।
जिस पर सालाना तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर इदारे के डायरेक्टर मुश्ताक मांगट और अब्दुलसलाम भी मौजूद थे। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, पाक भारत ताल्लुकात 5 साल बाद बहाल होने को हैं। कौमी टीम रवां साल दिसंबर में भारत का दौरा करेगी, जिसकी पीसीबी ने तस्दीक कर दी है। एजाज वसीम बाकरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि भारतीय हुकूमत ने अपने क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे और 2 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और चेयरमैन BCCI ने उन्हें फोन पर फैसले से आगाह कर दिया है। ज़का अशरफ का कहना था कि बरसगीर के शायकीन का 5 साल का तवील इंतजार दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। ये डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन भी अच्छे होंगे। ये क्रिकेट जो है ये खाली ये नहीं है कि ग्राउंड में वो खेलना, ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छी करती है। कौमी कप्तान मिसबाउल हक ने कहा कि पाक भारत मैचेस पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं और सीरीज की बहाली पर वो जाती तौर पर बहुत खुश हैं। अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और शायकीन के लिए और प्लेयर्स के लिए भी। दोनों तरफ के मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से लोग इस चीज़ को मिस कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो कि सबसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इसकी वो नहीं हो रही थी। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर क्रिकेट ऑफ बोथ कंट्रीज। T20 टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि भारतीय टीम को भी पाकिस्तानियों को मेहमान नवाजी का मौका देना चाहिए। जब इंडिया की टीम पाकिस्तान में विज़िट करती है तो पाकिस्तान के लोग उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं और उनको अपनी आंखों में बिठाते हैं और मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा उनकी करते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विश कि इसके बाद इंडिया के भी जो टूर है वो पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2007 में शुएब मलिक की क़यादत में भारत का दौरा किया था। 2008 के मुंबई हमलों के बाद दोनों ममालिक के क्रिकेट रवाबित मुनक़ता हैं। अब रवां साल दिसंबर में क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली की खबरों ने शायकीन के चेहरों पर खुशी बखेर दी है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। पाकिस्तान बाइबल फाउंडेशन के ज़रिए तमाम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ शेखुपुरा 11 और NC गुजरांवाला ने कामयाबी हासिल कर ली। FC कॉलेज ग्राउंड में पहला मैच शेखुपुरा 11 और राजा किंग 11 के दरमियान खेला गया। शेखुपुरा 11 ने पहले खेलते हुए 111 रन स्कोर किए। खालिद सलीम 28 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। किंग 11 की जानिब से जाहिद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में राजा किंग की टीम 91 रन पर आउट होकर 20 रन से शिकस्त खा गई। दूसरा मैच NC गुजरांवाला और रिहानाबाद A के दरमियान खेला गया, जिसमें गुजरांवाला 11 ने पहले खेलते हुए 120 रन स्कोर किए। स्टीफन ने 28 रन स्कोर किए। जवाब में रिहानाबाद A की टीम 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के एमर्जिंग स्टार्स ने कौमी अंडर-19 टीम को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। LCCA क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एक रोज़ा मैच में अंडर-19 टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 217 रन स्कोर किए। सलेमान आफरीदी 77 रन के साथ नुमाया रहे। एमर्जिंग टीम की जानिब से सदफ हुसैन ने 3 जबकि अनवर अली, राहील और इसरारुल हक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। एमर्जिंग टीम ने मतलूबा हदफ 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शाह मसूद ने नॉट आउट रहते हुए 106 रन की इनिंग्स खेली। अंडर-19 की जानिब से इरफान आदिल और अमीर हमजा ने 2-2 जबकि जफर डोगर 1 विकेट हासिल कर सके। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।